अगर 100 साल से कोई ज़मीन किसी का कब्जा किया हुआ है तो उसके लेकर आ गया संविधान। अगर मान के चलिए आपका खतियानी ज़मीन है और कोई व्यक्ति 100 साल से कब्जा किया हुआ है, 100 साल से कब्जा किया हुआ है लाठी के बल से, आप उससे कमज़ोर हैं तो कैसे कब्जा छुड़ाना है इसके लेकर पूरा मतलब आदेश वहाँ से आ चुका है, नया नोटिस जारी हो गया है 2025 में। आखिर करना क्या है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही होगा कि जब से ज़मीन का सर्वे का काम स्टार्ट हुआ है, जब से तरह तरह के अप टू डेट आ रहा है। और तरह तरह के अप टू डेट किस लिए आ रहा है तो आपको पता ही होगा कि इससे पहले बहुत सारा ज़मीन का गड़बड़ी हुआ है कि बहुत आदमी ऐसा है कि दूसरे के ज़मीन को कब्जा किया हुआ है, बहुत ऐसा भी आदमी है कि अपना खुद ज़मीन छोड़कर कहीं चला गया है, कोई लाठी के बल से कब्जा किया हुआ है। बहुत आदमी का ये भी पता नहीं है कि वो हमारा ही ज़मीन है और कब्जा कोई दूसरा आदमी किया हुआ है, ठीक है। और कई आदमी सरकारी ज़मीन ये सब कोई कब्जा उब्जा करके भी रखा हुआ है। तो इसके तरह लेकर अब सरकारी ज़मीन के खतियानी करवा रहा है, रसीद कटवा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर सब गेम खेलता है कुछ ज़मीन माफिया, वैसे वैसे वहाँ से ज़मीन का अप टू डेट आता रहता है, ठीक है, आता रहता है। तो आपको पता ही होगा कि जब तक आप अपना ज़मीन का सर्वे के काम नहीं करवाए हुए हैं, जब तक आप अपना ज़मीन का सर्वे का काम नहीं करवाए हुए हैं, जब तक सर्वे से लेकर चाहे कोई भी ज़मीन से रिलेटेड अप टू डेट आता है तो आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम फटाफट हम आपको बताते हैं आखिर वहाँ से अप टू डेट क्या आया हुआ है और आपको निपटना कैसे, आखिर जो अप टू डेट आया है उससे निपटना कैसे। अब ज़मीन का कब्जा भी होगा खाली और सर्वे भी होगा आपके नाम से, जाने पूरा तरीका। ज़मीन का जैसे में जो कोई व्यक्ति कब्जा किया हुआ है तो वो कब्जा भी खाली होगा, आपका ज़मीन का भी सर्वे होगा, ठीक है, ज़मीन का भी सर्वे होगा। और बिहार में ज़मीन सर्वे के लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। कई लोग के मन में सवाल है कि अगर किसी ने उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है तो क्या होगा। अगर बाई चांस कोई आपका ज़मीन को वो कब्जा किया हुआ है तो क्या होगा, बात समझ रहे हैं। तो ये अप टू डेट के माध्यम से हम फटाफट अप टू डेट पढ़कर बता देते हैं, जिसके बाद हम आपको विस्तार रूप से समझाएंगे कि कोई आपका ज़मीन का कब्जा किया हुआ है तो आपको कैसे निपटना है, कैसे खाली करवाना है बेगर झगड़ा लड़ाई के और बेगर कहीं के कोर्ट केस मुकदमा के कहीं चक्कर लगाए हुए, ठीक। तब फटाफट पहले अप टू डेट बता देते हैं, जिसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक। अवैध कब्जा कर रखा है तो क्या होगा। सर्वे वह ज़मीन उनके नाम दर्ज होगी या कब्जा करने वाले नाम। इससे लेखक में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बिहार सरकार ने इस संबंध में क्या नियम बनाया है। बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे के लिए कई महत्वपूर्ण नियम बनाया है। इन नियमों का उद्देश्य है कि सही मालिक के नाम ज़मीन दर्ज हो और अवैध कब्जे वाले को बेदखल किया जा सके। बात समझ गए। सरकार का मानना है कि मतलब जैसे में इस सर्वे इसीलिए कराया जा रहा है कि कोई आपका जो सही जिसका ज़मीन है ना उसका दे दिया जाए, कोई अवैध कब्जा किया हुआ है उससे खाली करवा लिया जाए। इसके लिए और पूरा अप टू डेट के माध्यम से हम लास्ट में विस्तार से समझा देंगे, ठीक है। बेदखल किया जाए। सरकार का मानना है कि इससे ज़मीन विवादों में कमी आएगी और लोगों के न्याय मिलेगी। आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से। बिहार ज़मीन सर्वे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य से राज्य में भूमि रिकॉर्ड को अप टू डेट और डिजिटलाइज करना है। यह सर्वे बिहार के विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम 211 के तहत किया जा रहा है। इस सर्वे के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर ज़मीन का सही मालिक का रिकॉर्ड में दर्ज हो और अवैध कब्जों को हटाया जा सके, अवैध कब्जा के, ठीक है। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा क्या होगा खाता। अगर किसी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है तो उस स्थिति में क्या होगा। बिहार सरकार ने इस संबंधित में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। एक, अगर सरकारी ज़मीन पर दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच कब्जे को लेकर विवाद है तो उस ज़मीन का खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा।
सरकारी जमीन जैसे नाला, पोल और करहा आदि खाता भी बिहार सरकार के नाम से ही खोला जाएगा। अब जैसे मैं मान के चलिए कोई बोलिया है, कोई खड्डा है, कोई नाली है, उसका वो ज़मीन अगर आप कब्जा करके रखे हुए हैं चाहे कुछ भी, तो उसका खाता बिहार के ही सरकार के नाम से ही खोला जाएगा। अब तीसरा, यह नियम बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 211 की धारा से 21 के तहत, मतलब 211 के धारा से। अब मान के चलिए कोई आपसे ज़मीन बेईमानी किया हुआ है 2003 में, 1987 में, चाहे 1988 में, चाहे 89 में, चाहे 1961 में, चाहे 62 में, तो उसका रिकॉर्ड ना 211 की धारा से जैसे में के तहत लागू किया जाएगा। 1959 में किसके नाम से वो ज़मीन था, इस हिसाब से उसका रिकॉर्ड किया जाएगा और सही मालिक के खोज कर दिया जाएगा। अगर आप कोई सरकारी ज़मीन भी, कोई सीईओ कर्मचारी के आप सरकारी ज़मीन को भी आप दे दिए हुए हैं, अगर मान के चलिए घूस वूस देकर, अगर चाहे आप उसको आप खतियानी करवा लिए हुए हैं, चाहे केवाला भी करवा लिए हुए हैं, वो सब पुराना रिकॉर्ड से चेक कर वो निकाल लेगा, वो आपका नहीं होगा। उस जगह पर आप अगर चाहे, अभी भी आप सोच रहे हैं कि हम सरकारी ज़मीन के हम कागज उगज बनवाएं, तो वो फालतू के लिए आप हड़पे हुए हैं। एक न एक दिन वो सरकार का ही होगा, जब सर्वे होगा वो ज़मीन सरकार का ही होगा, आपका हक में वो ज़मीन नहीं होगा, समझ गए। अब इसके अलावा कोई सरकारी ज़मीन उमीन बेचने के अगर सोच रहा है, चाहे आप खरीदिएगा नहीं, अगर बाई चांस बहुत आदमी ने खरीद लेता है। बहुत आदमी ऐसा भी किया हुआ है कि 50-60 साल उस पर क्या किया हुआ है, सरकारी ज़मीन के कब्जा कर लिया है, 50-60 साल उस पर घर बना लिया है, जिसके बाद वो घर सीधे बेच दिया है। तो ऐसा मामला सामने आया है। बंदोबस्त भूमि का सर्वे नियम प्रक्रिया, बंदोबस्त भूमि के मामले में सर्वे प्रक्रिया कुछ अलग अलग होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर गैर मजरूआ मालिक भूमि किसी रैत को बंदोबस्त है लेकिन उस पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में बंदोबस्तधारी का नाम सर्वेक्षण प्रक्रम में दर्ज किया जाएगा। अगर बंदोबस्तधारी की मृत्यु हो चुकी है तो उनके उत्तराधारी के नाम पर खाता खोला जाएगा। अभिनियुक्त कॉलम में बिहार सरकार बंदोबस्त भूमि लिखा जाएगा। बंदोबस्त सरकारी भूमि स्थानांतर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उत्तराधिकारियों के रैक्त अधिकार प्राप्त होता है। अवैध कब्जे वाली ज़मीन का सर्वे, अवैध कब्जे वाली ज़मीन का सर्वे के लिए कुछ विशेष नियम हैं। अगर बंदोबस्त की गई है, भूमि बंदोबस्तधारी बेच दिया है, तो खरीदार के नाम से खाता नहीं खुला जाएगा। बंदोबस्तधारी या उनके उत्तराधारी को पक्षकार बनाया जाएगा। अगर अंचल अधिकारी भूमि को प्रत्याशित नहीं करते हैं तो खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। और कैफियत फॉर्म में कब्जाधारी का नाम लिखा जाएगा। अगर गैर मजरूआ मालिक या आम जमीन के कोई रैयतों ने बांट लिया है और कब्जा कर लिया है, तो पूरे प्लाट एक ही प्लाट में दिखाया जाएगा। खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा और कैफियत कॉलम में सभी कब्जाधारी के नाम लिखा जाएगा। ज़मीन सर्वे आपका नाम दर्ज कराने का प्रक्रिया। अगर आप चाहते हैं आपका ज़मीन का सर्वे आपके नाम हो, तो इन स्टेप को फॉलो करें। दस्तावेज तैयार रखें। अपनी ज़मीन समयबंदी कागज़ और जैसे खतियान जमाबंदी, खरीद बिक्री दस्तावेज आदि इकट्ठा करें और अस्थायी कार्यालय में संपर्क करें। अपने क्षेत्र का राज्य कार्यालय या अंचल कार्यालय में जाकर सर्वे के लिए आवेदन करें। फॉर्म भरें। ज़मीन का सर्वे के लिए निर्धारित फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। फील्ड वेरिफिकेशन सर्वे टीम आपकी ज़मीन का फील्ड वेरिफिकेशन करेगी। इस दौरान आपका प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित रहे। जब आपका फील्ड मैपिंग जब सर्वे के लिए जब आएगा, तब आपत्तियाँ दर्ज कराए। अगर सर्वे के दौरान कोई त्रुटियाँ तो तुरंत आपत्ति दर्ज कराए। फाइनल रिपोर्ट सभी प्रकार की बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके आपकी ज़मीन का विवरण होगा। लैंड सर्वे में कॉमन लेसेंस और उनका समाधान। ज़मीन सर्वे का दौरान कुछ समस्या आ सकती है। आइए जानते हैं इनके बारे में और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। गलत नाम दर्ज होना, समाधान तुरंत सर्वे टीम सूचित करेगा और सही दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। ज़मीन का क्षेत्रफल गलत दर्ज होना, समाधान पुनः मापी
करने में आपका मौजूद का पुराना रिकॉर्ड दिखाई देना, प्रयास करने अगर ज़रूरत तकनीकी सलाह जीपीएस और या के ज़मीन के, इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं जैसे में विस्तार रूप से। ठीक है कि अगर आपका कोई ज़मीन आपका कब्जा किया हुआ है, 100 साल से कोई आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है, तो आपको करना क्या है, उसका खतियान के वाला कोई भी चीज़ है ना, उसको आपको पहले पुष्टि कर लेना है कि आप ही का नाम से वो पुष्टि कर लेना है। आपको पूरा अगर हकीकत पता है तो आपको करना क्या है, अगर खतियान के वाला अगर नहीं भी है तो जाइए ज़मीन का सर्वे का तीनों फॉर्म डाउनलोड आप कर लीजिए। उस पर ना अगर आपको कागज़ उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसे तो ज़मीन का जितना कागज़ आप खोजना चाहते हैं, ओरिजिनल खतियान के वाला रजिस्ट्री 2 वो टोटल चीज़ आप निकाल लीजिएगा। थोड़ा मेहनत करिएगा तो मोबाइल के माध्यम से ही निकाल लीजिएगा। जाइए, मैं प्ले लिस्ट के अथी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं प्ले लिस्ट का, उस प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज़मीन का खतियान के वाला रसीद उसीद जितना चीज़ भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में सर्वे के लिए कैसे अप्लाई करना है ये भी आप कर लीजिएगा, वो भी हम बताए हुए हैं। कैसे उसका फॉर्म भरना है वो भी चीज़ हम बता दिए हुए हैं। इसका फॉर्म कैसे कहाँ पर मिलेगा, तो जाइए मेरा व्हाट्सअप चैनल जो हो गया उस पर भी अपलोड है, तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा। और टेलीग्राम के भी चैनल पर उपलब्ध है टेलीग्राम के भी चैनल पर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में टेलीग्राम के चैनल पर पीडीएफ में मिलेगा और व्हाट्सअप चैनल पर स्कैन करके डाले हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पर आप जाइएगा तो तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा कि तीनों फॉर्म भरना कैसे है। जो गलती बता रहा था लोग कर रहा था तो वो गलती आपसे होबे नहीं करेगा। हम फॉर्म भरने के बता दिए हुए हैं, वैसे वैसे आप फॉर्म भरिएगा और वैसे वैसे अप्लाई करिएगा ना, तो आपका सर्वे सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कोई भी आपका ज़मीन का कब्जा किया हुआ है आप सर्वे करवा लीजिएगा और सर्वे टीम आएगा उसको वेरिफिकेशन करने के लिए। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा तो वो रिकॉर्ड चेक करेगा, तो आपका ही नाम से वो ज़मीन होगा तो वो आप ही का मिलेगा और ऑलरेडी आपको हक मिल जाएगा। तो प्रशासन शासन कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो सर्वे हो जाएगा। तो ऑलरेडी एगो आप जाइएगा ना समाहरणालय जिला के हर एक शुक्रवार के शायद और मंगलवार के आसपास शुक्रवार के लगता है जनता दरबार, फ्री में एक सादा पेपर लीजिएगा, उस पर लिख दीजिएगा कि ये मेरा ज़मीन है, इतना खाता नंबर है, इतना खेसरा नंबर है, इतना जमाबंदी है। साथ में कोई केवाला वाला अगर होगा, साथ में कोई केवाला अथी खतियान जमाबंदी कोई भी है तो उसका जीरोक्स आप साथ में लगाकर वहाँ अपील कर दीजिएगा। फ्री में आपका कब्जा हट जाएगा, फ्री में, कोई मतलब लेकिन परंतु करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में जहाँ दिक्कत हुआ होगा वहाँ कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।